हेलो मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक क्लास 10th का मैथ लेकर आया हूँ। जो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो मैं आप लोगों को वही वही चीज़ पढ़ाऊँगा, हर चैप्टर से उठाकर, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हों, काफ़ी अच्छा अंक आपको दे सके। तो आप लोग बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए इसे समझिए, और इसी अनुसार यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है इसके अनुसार, तो आप इसी तरह से जो लगाने बताने जा रहा हूं मैं आपको, आप लोग सॉल्व करिएगा। ये आपके कम से कम हमें लगता है 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग छोटे से क्वेश्चन के लिए, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसे इससे कम से कम आप 2 मार्क्स पा सकते हो। 1 मार्क्स फर्स्ट सेकंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी समय ना गंवाइए। चलिए, हम भी आप लोगों के लिए समय नहीं गंवाएंगे बिल्कुल भी। आप लोगों के लिए जो कुछ भी है यहाँ पे दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, पहली बात क्लास 10th का है, एक क्लास 9th में भी है। दोनों क्लास के बच्चे जो कि पढ़ सकते हैं इसे आराम से, अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम के तौर पे, ना कि सब्जेक्टिव तौर पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पेपर में कैसे सोल्व करेंगे? इसे सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नों उत्तर नंबर पहला, प्रश्नोत्तर नंबर पहला। ऐसे मोटी हेडिंग डालकर इसको थोड़ा सुंदर बना लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए, अच्छा तो हो गया। और प्रश्न नहीं उतारोगे आप लोग, प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो आपका समय लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो लॉस जरूर होगा। जितना आप प्रश्न उतारने में लगाओगे उतना आप प्रश्न उत्तर लिख कर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और आपका पूरा नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले इसका गुणनखंड कर लिया जाए। कैसे? इस तरह से 6 का गुणनखंड करें, ठीक ना, 6 का गुणनखंड करें इस प्रकार से। सबसे पहले किस अंक से कटेगा ये? तो सम संख्या 2 से कटती है। सबसे पहली बात तो 2 तिहाई 6, फिर 3 का नम 3। कहने का इसको तब तक काटिए जब तक 1 ना आ जाए, तब तक काटिए जब तक 1 ना आ जाए। लोग गांव में कहते हैं कि तब तक मारिए, तब तक मारिए जब तक कि इतना मारिए कि उठ ना सके। तो तब तक काटिए से यह जब तक 1 ना आ जाए। चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं। इसका आ गया 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3। चलिए 72 की बारी है, तो 27 यह भी देख रहे हैं सम संख्या है, तो पहले 2 से कटेगा। जो सम संख्या मिलती है किसी अंक के लास्ट में, यदि 0 या सम संख्या हो, सबसे पहले 2 से काटेंगे हम। चलिए, तो 2 तिहाई 6, इसका 1 बचा, ये हो गया 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, फिर कट रहा भी 6, फिर 2 कर्णम 2, 1 बचा, 16 हो गया। इसके सामने खड़ा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अभी फिर कट रहा है, फिर काटे, 2 9 18। अब तो नहीं कटेगा 2 से, तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 का नम 3। देखो इसके भी लास्ट में 1 आया, इसके भी लास्ट में 1 आया, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? 72 के बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा, अब बात आ गई किसकी? 120 की। चलिए हम लोग 120 को भी काटते हैं, इसी तरह से काट लें, तो कितना आ जाएगा आपका?
फिर 2 से कटेगा, 0 हमने कहा था ना, आ गया 2 छक्के 12, 0, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 25 10, फिर 3 से कटेगा, ये 3 25 15, 5 से कटेगा, 5 का नम 5। देखिए तीनों को के लास्ट में एक 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 आया है, आया कि नहीं आया? तो ऐसा ही आपको करना है एग्जाम में। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अरे भाई क्या है, देखिए ना क्या किए हैं। अरे 6 आपका 2 से कट रहा था, तो काटा 2 3 6, 3 आया। जो उत्तर आता है, जो भागफल आता है, हम नीचे लिखते हैं। नीचे लिखा हमने तो 3 से काटा, फिर 3 का नाम 3, इस तरह 72 का काटा हमने। 2 3 6, एक बचा शेष, इसके सामने रख दिया, हो गया 72, 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर काटा इसको, 2 का नाम 2, तो एक शेष बचा ना, तो एक इसके सामने रख दिया, कि इतना हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 9 18, 2 के पारे में 18 आता कि नहीं? कितनी बार में? 9 बार में आता है। फिर करेंगे 3 3 का 9, फिर क्या है? 3 का नाम 3, ये जो एक, ये भी एक। अब बचा क्या? 120 बचा है। चलिए 120 बचा है तो देखते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य, 60 हो गया। अभी देख रहे फिर 0 है, फिर कटेगा, 2 3 6 पूरा कट गया, 2 शून्य शून्य, 30 हो गया। फिर काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 25 10, क्योंकि 2 का नाम 2 2 तो हुआ एक, जब 2 घटाएंगे तो एक बचेगा ना, तो एक इसके सामने रख देंगे, हम दिमाग में रखेंगे ना कि यहीं पर। तो 10 हो गया, 2 25 10, अब नहीं कटेगा और 3 से कटेगा, ये 3 25 15, 5 का नाम 5 हो गया। चलिए तो 6 के बराबर इतना हो गया, 72 के बराबर इतना हो गया, और कितना कर दे हम? 120 के बराबर क्या क्या हो जाएगा भाई? 120 के बराबर क्या क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 है भैया, 5, ठीक ना? 3 गुणे 5। अच्छा भैया, अब तीनों का मासा कह रहा, पहले क्या कह रहा है? पहले मासा, फिर लासा की बात कर रहा है। मासा में वही होता है जो सभी पदों में मिले, उसे मासा कहते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे 6, इस तरह लिख लें, 6 72 तथा 120 तथा 120 का मासा बराबर, चलिए का मासा बराबर मिलाते हैं भैया। 3 2 इसमें मिल गया, और देखें क्या इसमें 2 मिल रहा है? नहीं है ना। जब एक ही बार में हट गया तो छोड़ दो, उसे छोड़ दो तुरंत। तो क्या हो गया भैया? तीनों का मासा क्या हो गया? सिर्फ 2 हो गया भैया। कितना हो गया? 2। अच्छा, अब कर लासा तथा लासा बराबर, ये देखो जो तीनों में मिलता है पहले उसे लिख लेते, लासा का मतलब सब में से ले लेते भैया। तो चलो 2 गुणे, इस सब में हो गया, कौन नहीं मिला था? 3 नहीं मिला था, 3 ले लो। फिर अब अच्छा जानते हो लासा का मतलब क्या होता है? जो अधिकतर बार मिले पहले, ठीक ना, जो सबसे अधिक बार मिले उसी को ले लो लासा में। चलो अच्छा, तो कितनी बार हो जाएगा 2 हमारा? देखो ध्यान से, कितनी बार हो जाएगा लासा? 3 बार हो जाएगा भैया, यही ना? 3 बार हो जाएगा। 3 बार कर ले हम, क्या कर ले इसको? 3 बार 2 है, क्यूब भी कर सकते हैं हम उसको। अच्छा, और 2 3 कितनी बार मिला है? 2 बार मिला है, इसका पावर 2 कर लो। 5 कितनी बार मिला है? सिर्फ 1 बार मिला है। चलिए अच्छा, हम क्या कर देंगे? 8 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 5 40 गुणे 9, 9 चौको 36, यहाँ 360। ये हो गया आपका उत्तर। और आप लोग ऐसे मत कुछ करिएगा, उत्तर तो आपने खुद ही बोल दिया। यहाँ पे देखो
प्रश्नों का उत्तर ना, बस हो गया, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही आपका आंसर है भैया। अगर आपको इस प्रकार से आ जाए क्वेश्चन में, तुरंत ऐसे ही लगाना, आपका 2 नंबर तैयार हो गया।